इसके बाद आरआरबी ने भी एक नई जगह बनाई है, यानी कि जेईई भर्ती में पदों की संख्या को बढ़ा दिया है। एक नई बढ़ोतरी देखने को मिली है रेलवे की जेईई भर्ती में, जिसमें बड़ी खुशखबरी इस बार जरूर है, जिसके तहत अब पहले जो निकाली गई 3,993 कुछ वैकेंसियां थी, अब ये सीधे 36,000 कुछ नए पदों पे और जुड़ के कुल मिला के अब सीधे 4,029 वैकेंसियां हो चुकी है। इस पूरी भर्ती के लिए बढ़ोतरी हुई है और जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस भी पहले से चल रही है, जिसमें अगर उम्मीदवारों की संख्या देखें तो 13 सितंबर 2026 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तारीख वही रहेगी आपके फॉर्म सबमिट करने की, लेकिन इसमें 15 सितंबर 2026 तक एप्लीकेशन फी पे भी आपको करनी होगी, जिसके लिए अंतिम जो डेट है वो भी जरूर आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि कोई भी गलती हो जाती है जेईई की भर्ती में, तो 16 से लेकर 25 सितंबर तक के बीच आपको करेक्शन विंडो का मौका भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए उम्मीदवारों को एक चीज और ध्यान देनी होगी कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्था से इंजीनियरिंग डिग्री में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है एज पर क्वालिफिकेशन। आयु की गणित भी अलग है, जो कि 1 जनवरी 2027 के आधार पे इस बार है, जिसमें मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम सीधे 33 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप इस पूरी भर्ती के लिए कुल मिला के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं rrbapply.gov.in पे। सिंपली जब आप जाएंगे अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन अपना जब करेंगे तो उसके बाद लॉगिन करके सारी डिटेल्स अपनी भर लेना। इसके बाद जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अनुसार जो एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपये रखी गई है, लेकिन जबकि एससी, एसटी और बाकी पीएच और महिलाएं वर्ग जो रहेंगी वो 250 है उनके लिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ की ऑनलाइन मोड से जमा आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। और रही बात सीबीटी 1 परीक्षा होने के बाद, तो जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस को 400 रुपये और एससी, एसटी, पीएच और महिलाएं उम्मीदवारों को पूरी फीस वापस भी कर दी जाएंगी परीक्षाओं के टाइम पे। इस पूरी रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस का भी एक मेन भाग्य है, जिसके तहत उम्मीदवारों को सीबीटी परीक्षा और सीबीएटी में शामिल होना होगा। 2 अलग अलग परीक्षा है, नाम बेशक एक जैसा है, लेकिन दोनों की रणनीति अलग है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के प्रक्रियाओं के बाद फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगी इस रेलवे की जेईई भर्ती में। तो कहीं ना कहीं रेलवे की जेईई भर्ती में जिन उम्मीदवारों ने भाग लेने का ना भी सोचा हो, तो अब बढ़ोतरी के बाद शायद अब वो भी सोचेंगे कि जेईई की भर्ती में आखिर कैसे आया जाए। तो कहीं ना कहीं रेलवे वालों के लिए काफी अच्छी खुशखबरी है आज की, कि आखिर बढ़ोतरियां भी हो रही है रेलवे की नौकरियों में। तो बाकी ऐसे ही जरूरी आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे डेली। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।